वेलकम माय डियर व्यूअर्स। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके बारे में। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, आप हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में। आप अपने पर्सन का तब तक 3 बार मन में नाम लीजिए। मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। गाइड कीजिएगा एंजल्स, गाइड कीजिएगा भोले शंकर, गाइड कीजिएगा माता रानी। रेस्ट एंड रिजुविनेट स्ट्रेटजी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रही हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी रेजोनेट करेगी। आप पॉजिटिव रहिएगा प्लीज। यू हैव टू बी इन पॉजिटिव एनर्जी। गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स निकलने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। यूनिवर्स इज टेकिंग टू मच टाइम टू गिव अस कार्ड। मेरे बैकग्राउंड में प्यारी सी चिड़िया बोल रही है, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। हमिंग बर्ड। ओ वाओ, केयरिंग कनेक्शन। वाओ, केयरिंग कनेक्शन आ गया। वाओ 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 वाओ, ब्यूटीफुल 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 रीडिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जर्नी, हॉस्टिलिटीज। स्टे पॉजिटिव व्यूअर्स। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल ऑल जेंडर्स, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बेसिकली। दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो सेपरेशन में है उन लोगों के लिए है। जिनके व्यूअर्स उन्हें ज़रा अकड़ दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, फालतू का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, उनके लिए। 2 more cards यूनिवर्स प्लीज। 2 more cards। मुझे 2 कार्ड और चाहिए। एंजाइटी। ओ वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एक्शन। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। तो शुरू करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। पहला सवाल, आपके पर्सन क्या आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल सोच रहे हैं। ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। वो जो भी हैं, मतलब आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं, आपके पर्सन इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वो आपके बारे में इस वक्त बिल्कुल सोच रहे हैं। आप उनके माइंड में हैं, आप उनके माइंड में हैं, दिल और दिमाग में हैं आप उनके। बट इस वक्त वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। ही इज़ इन रेस्ट एंड रिजुविनेशन पोजिशन। वो बहुत रेस्ट कर रहे हैं, बहुत आपको कूल होके दिखा रहे हैं, बहुत ये दिखा रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, विच इज़ नॉट ट्रू। ये जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। आप उनके दिखावे पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर निकल के आया है केयरिंग कनेक्शन। लव रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में केयरिंग कनेक्शन का निकल के आना ही ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की केयर करते हैं। ही इज सो केयरफुल, ही और शी इज सो केयरफुल अबाउट यू। योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, और बड़े ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव वे में नहीं सोच रहे हैं। स्ट्रेटेजी का कार्ड निकल के आया है। इट शोज कि वो कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने माइंड में, बट आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में चल रहा है कि इस कनेक्शन को, इस केयरिंग कनेक्शन को, द कनेक्शन योर पर्सन फील्स विद यू फॉर यू, जो कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, इस केयरिंग कनेक्शन को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उनके माइंड में चल रहा है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है कि क्या करना है, आगे चीज़ों को कैसे ले जाना है, बट दैट पर्सन इज नॉट शोइंग यू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिखाता है कि उनके लाइफ में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इशू है,
कुछ इश्यू है उनकी लाइफ में, कुछ पैसों को लेकर कुछ चल रहा है। मतलब आप तो हैं ही उनके दिमाग में इस वक़्त, लेकिन वो फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं। मुझे ये बहुत चैनल हो रहा है ये मैसेज कि फाइनेंस को लेकर कुछ है, या तो पैसों का कुछ लेन-देन है, शायद मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का पैसे का कुछ लेन-देन है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पैसे के ऊपर ही कुछ व्यूअर्स की, ये सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, बट येस, कुछ व्यूअर्स की पैसों के ऊपर ही बात बिगड़ी है। येस, पैसों के ऊपर बात बिगड़ी है कुछ व्यूअर्स की। फाइनेंस का कुछ है, आई एम श्योर कुछ है। या तो अगर जिन लोगों का पैसे के लेन-देन के ऊपर नहीं, जिनकी बात खराब हुई है, फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं है, जिन लोगों के बीच में, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में अगर कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो उनकी फैमिली में कोई इश्यू है पैसों को लेकर। हो सकता है उनके सिबलिंग्स के साथ हो, ब्रदर सिस्टर के साथ हो, या पैसों का कुछ इश्यू है। मे बी उन्हें कोई लॉस हुआ है, मे बी उनका पैसा कहीं फंसा है, बट कुछ है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बिकॉज कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यूनिवर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती है। तो पैसों को लेकर देयर इज समथिंग विच दैट पर्सन इज नॉट शेयरिंग विद यू, जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पर निकल के आया है जर्नी। अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेशन के नीचे जर्नी निकल कर आया है। दैट पर्सन इज रेस्टिंग नाउ बट इज प्लानिंग टू गो समवेयर विद यू। आपके पर्सन अभी रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ प्लान बना रहे हैं आपके साथ कहीं जाने के लिए, किसी जर्नी पर जाने के लिए। मे बी उनका कोई प्लान है आपको लेकर कहीं जाने का। शायद आप लोगों की कभी इस तरीके से बात हुई हो, कहीं जाने की बात हुई हो, कहीं उन्होंने आपको ले जाने का प्रॉमिस किया हो कभी, या आपने उनसे कहा हो कि मुझे उस जगह पर, फलानी जगह पर जाना है। मे बी कहीं भी चर्च, मंदिर, कहीं भी गुरुद्वारा, कहीं भी हो सकता है। बट येस, जर्नी का कार्ड निकल कर आया। तो अगर ऐसा मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच अगर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी किसी जर्नी पर जाने का प्लान कर रहे हैं। मे बी वर्क टूर, उनके ऑफिस की तरफ से हो सकता है, उनके काम से रिलेटेड हो सकता है, उनको कहीं जाना पड़े। बट येस, जर्नी का कार्ड निकल के आया, तो कुछ तो उनका प्लान है जर्नी को लेकर। ही और शी इज गोइंग समवेयर, प्लानिंग टू गो समवेयर। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का। अगेन स्ट्रेटेजी के नीचे हॉस्टिलिटीज निकल कर आए। इट शोज कि वो प्लान बना रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए, कैसे उभरा जाए, इस सिचुएशन से कैसे उभरना है, कैसे लड़ना है। ही इज प्लानिंग, ही और शी। अब क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मेरे मुंह से ज़्यादातर ही निकल जाता है, बट ये रीडिंग सभी के लिए है। प्लीज़, आप सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है, आप अपने तरीके से इसको लीजिएगा। तो वो प्लान कर रहे हैं या कर रही हैं कि इस सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए, जो सिचुएशन उन्होंने खुद खराब की है। एंजाइटी आया है केयरिंग कनेक्शन के नीचे। केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ही सो, अगेन मैंने ही कहा, वो ही और शी इज सो इन एंजाइटी कि ये जो केयरिंग कनेक्शन जो उन्होंने खुद बिगाड़ा है, आपके पर्सन ने जो खुद बिगाड़ा है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। कार्ड्स ने ये शो कर दिया है कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एंजाइटी में है वो कि इसको कैसे ठीक किया जाए। जो प्लानिंग मैंने की है, जो भी प्लान मैंने बनाया है लड़ने का इस सिचुएशन से, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन ये सभी जेंडर के लिए है। उन्होंने अपना हार्ट तो आप ही के लिए रखा हुआ है होल्ड करके। एज यू कैन सी, कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलते हैं। कार्ड्स निकल कर आए हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। इट शोज कि योर पर्सन इज होल्डिंग ही और शी इज हार्ट फॉर यू। उनका दिल सिर्फ आपके लिए है, उन्होंने सिर्फ आपके लिए अपना दिल निकाल के संभाल के रखा हुआ है। वो उन्होंने अभी किसी को नहीं दिया है। मे बी वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे होंगे कि देखो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो घूम रही हूँ, मैंने तो नए फ्रेंड्स बना लिए हैं। मे बी वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन वो दिखावा है। आई एम टेलिंग यू, वो दिखावा है। उन्होंने अपना दिल आपके लिए ही रखा हुआ है। मे बी वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आया एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक होता है पूरी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी होती है बॉटम में, पूरी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी। यानी कि
और देखिए हिडन एनर्जी में कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया, द टेम्पल पैथ। देख रहे हैं आप, मतलब उनको डिवाइन की तरफ से भी हेल्प मिल रही है, डिवाइन की तरफ से उनको हेल्प मिल रही है इस कनेक्शन में सुधार लाने के लिए। तो एक्शन का कार्ड आ जाना, आप देख रहे हैं एक्शन का कार्ड, देख रहे हैं आप एक्शन का कार्ड, मतलब कि ये आपके पर्सन है और ये आप हैं, मतलब एक्शन ले रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना है, बस कैसे भी बढ़ना है, अब आपको लाना है वापस, उसी के लिए वो प्लान कर रहे हैं, उसी के लिए उनकी स्ट्रेटेजी बन रही है, इस केयरिंग कनेक्शन को बचाने के लिए बन रही है, इसीलिए वो एनजाइटी में है, अपना दिल उन्होंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, यानी कि इस कनेक्शन के स्ट्रेस के अलावा उनकी लाइफ में फाइनेंस का स्ट्रेस ज़रूर है, ये स्ट्रेस ज़रूर है। मे बी अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो शायद मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हो, बट फाइनेंस का कुछ इशू है यहाँ पर। तो एक्शन तो वो डेफिनेटली लेंगे, जर्नी का कार्ड आ गया है, एक्शन का कार्ड आ गया है, व्हाट एल्स यू वांट, केयरिंग कनेक्शन आ गया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आ गया है, द टेम्पल पैथ आ गया है, इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो एक्शन तो वो बिल्कुल लेंगे, आपकी तरफ वो बिल्कुल एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। बट येस, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया। अगर ये कार्ड नहीं आया होता तो मैं कह देती कि टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी एक्शन लेंगे, बट इस कार्ड के आ जाने का मतलब है कि वो आराम से लेंगे, एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन आराम से लेंगे, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। शायद उन्होंने रिश्ता ख़त्म करने में तो जल्दबाजी कर दी, लेकिन रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए वो जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं या नहीं करने वाली हैं, वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे या लेंगी, जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि फैसला लेंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड निकल के आ गया। ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है एक्शन के कार्ड से और केयरिंग कनेक्शन से। मतलब मैं दुआ करती हूँ कि अगर मैं लव रीड कर रही हूँ और करंट फीलिंग पे कर रही हूँ तो केयरिंग कनेक्शन आ जाए बस, केयरिंग कनेक्शन आ जाए बस, केयरिंग कनेक्शन आ गया मतलब रिश्ता बच गया। केयरिंग कनेक्शन आने का मतलब है या मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आ जाए तो मतलब कि रिश्ता बच गया, इसमें प्यार है, इस रिश्ते में दोनों तरफ से है। अगर ये निकल आए, मेरी पसंदीदा कार्ड है ये, तो इस कार्ड को देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और टेम्पल पैथ इतना पॉजिटिव कार्ड है, ये इतना पॉजिटिव कार्ड है, आप देखिए टेम्पल पैथ इतना पॉजिटिव कार्ड है ये कि डिवाइन का इंटरवेंशन है इस कनेक्शन में, ऊपर वाले का इंटरवेंशन है इस कनेक्शन में। शायद आप कोई स्पेल कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो चीज़ काम कर रही है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस कार्ड को देख के मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि सिर्फ आप ही मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए। बट आपके पर्सन में ईगो है, आपके पर्सन में ईगो है, ये देख रहे हैं कितना एग्रेसिव पर्सन है ये, तो उनमें एग्रेशन है, एग्रेशन एंड ईगो है उनके अंदर, नो डाउटली। कुछ नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ नंबर निकल कर आए हैं 13, 14, 21, 19, 17, 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18, 26, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 से तो टॉरस भी है, टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पे। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 8 यहाँ पर, 8 नंबर यहाँ पर डबल एनर्जी में आया तो 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 इंपॉर्टेंट नंबर है, 3 अगेन 3 की यहाँ डबल एनर्जी आई है, 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है एंड लियो की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे, एंड दैट्स इट, यस दैट्स इट। 3 अगेन 3 टेम्पल पैथ विथ 3, तो 3 की एनर्जी काफ़ी निकल कर आई है। तो ये नंबर आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, मे बी ये उनका और आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मे बी ये सेपरेशन का डेट हो सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट डेट है, निकल कर आई हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। डोंट वरी माय व्यूअर्स, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस कनेक्शन, बिकॉज एक्शन निकल कर आ गया। अगर एक्शन नहीं आया होता तो मैं भी सोचती कि पता नहीं क्या रीडिंग निकल कर आएगी। मैं शफल करते हुए मैं खुद सोच रही थी कि रीडिंग पॉजिटिव निकल कर आए, बट वही हुआ। एंजल्स हमें कभी निराश नहीं करते हैं, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे।
एंड आई होप मेरे व्यूअर्स को जल्दी उनके पर्सन की तरफ से एक्शन मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में.